चिली देश के सैंटियागो सिटी में अमेंडा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है। अमेंडा एक आर्किटेक्ट है और वो अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेती है। एक दिन अमेंडा अचानक अपने बॉयफ्रेंड पैब्लो को कॉल करती है। अमेंडा उसके साथ अपनी फ्रेंड फर्नेंडा के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन अमेंडा को इस बात की कोई खबर नहीं कि पैब्लो पहले से उसकी फ्रेंड फर्नेंडा के साथ उसके बेडरूम में लेटा हुआ है। इसलिए वो थोड़ी बात करने के बाद ही अमेंडा का फोन काट देता है, लेकिन कुछ देर बाद ही पैब्लो गलती से अमेंडा को फिर से फोन लगा देता है। फोन उठाते ही अमेंडा को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। कुछ देर बाद ही अमेंडा एक शॉटगन के साथ फर्नेंडा के घर में घुसाती है। पाब्लो को समझ आ गया है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वो अमेंडा को यहाँ आने के लिए ऊटपटांग रीजंस बताने लगता है। लेकिन अमेंडा कोई बच्ची नहीं है जो उसकी बातों में आ जाएगी। वो पाब्लो को ऐसी जगह शूट करती है कि वो जिंदगी भर और किसी लड़की को चीट ना कर सके। अगले सीन में अमेंडा को एक साइकियाट्रिस्ट से बात करते दिखाया जाता है। अमेंडा को पाब्लो को शूट करने के लिए थोड़ा भी रिग्रेट नहीं हो रहा है, बल्कि वो तो पूरी कॉन्फिडेंट है कि अगर फिर से कोई आदमी उसके साथ चीट करेगा तो फिर से वो उसे ऐसा ही मजा चखाएगी। अमेंडा का गुस्सा देख साइकियाट्रिस्ट उसे कहता है कि उसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो वो गुस्से में किसी को जान से मार भी सकती है। ये बात सुनते ही अमेंडा को अपनी गलती समझ आती है और उसे पाब्लो के लिए बुरा फील होने लगता है। और डॉक्टर को ये समझा के वहां से निकल जाती है कि वो आगे से अपने गुस्से पे पूरा कंट्रोल रखेगी। लेकिन अमेंडा इतनी आसानी से इस सिचुएशन से बचने वाली नहीं है। पाब्लो को चोट पहुंचाने की खबर पुलिस अमेंडा के बॉस तक पहुंचा देती है। अमेंडा अपने बॉस को समझाने की कोशिश करती है कि उसके बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ चीट किया, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन बॉस कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में वो अमेंडा को जॉब से निकाल ही देता है। जॉब से निकाले जाने के बाद अमेंडा अब सैंटियागो में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो अपना बैग पैक करके वेल्फेराइजो सिटी चली जाती है। वहाँ पे अमेंडा के भाई का एक घर है जो अगले 6 महीने के लिए खाली पड़ा हुआ है। उसे पूरा भरोसा है कि उसे इस सिटी में एक ढंग की नौकरी तो मिली जाएगी, लेकिन अमेंडा कैसे भी करके इस सिटी के मर्दों से दूर ही रहना चाहती है। पाब्लो की हरकत की वजह से अमेंडा इस नई सिटी में कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, लेकिन अमेंडा जैसे अट्रैक्टिव लड़की को मर्द अकेला कहाँ छोड़ने वाले हैं। अमेंडा अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए पास के एक चर्च में चली जाती है। कुछ देर बाद ही वो वहाँ के पैस्टर के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने लगती है। पैस्टर की फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए उसकी बहुत जल्दी अमेंडा से दोस्ती हो जाती है। वहाँ से जाते वक्त पैस्टर अमेंडा से ये कहता है कि वो कभी भी उससे बात करने आ सकती है। घर पहुँचते ही अमेंडा न्यूज़पेपर में जॉब सर्च करने लगती है। न्यूज़पेपर में जॉब्स के तो बहुत सारे एड्स है और अमेंडा उन सभी के लिए ओवर क्वालिफाइड है, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे एक आर्किटेक्चर कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। कुछ देर बाद ही वो मार्केट से जाके एक मोटा बॉडी सूट और बहुत सारा मेकअप का सामान लेके चली जाती है, ताकि नए ऑफिस में वो अपना पूरा हुलिया बदल के जा सके और कोई भी मर्द उसके पीछे ना पड़े। अपना बॉडी सूट और बाकी सामान पहनने के बाद अमेंडा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही है। अगले दिन वो उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है जहां उसने कल अप्लाई किया था। इंटरव्यू मैक्स अमेंडा से बहुत से क्वेश्चंस करता है, जिसमें उसके फैमिली के बारे में भी कई क्वेश्चंस होते हैं। अमेंडा उसे ये बताती है कि वो मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं। अमेंडा को लगता है कि अगर वो लोगों को बताएगी कि वो मैरिड है तो लोग उससे डेट करने के लिए अप्रोच नहीं करेंगे। मैक्स अमेंडा का बैकग्राउंड चेक किए बिना ही उसे जॉब ऑफर कर देता है, क्योंकि उसे काफ़ी एक्सपीरियंस है। लाइफ में पहली बार अमेंडा को बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इस बार वो पूरी कॉन्फिडेंट है कि उसे ये जॉब उसके सुंदर होने के कारण नहीं, बल्कि उसके टैलेंट के कारण मिला है। कुछ देर बाद मैक्स अमेंडा को स्टाफ के बाकी लोगों से मिलाता है। सबसे पहले आदमी का नाम जुआन है, वो मैरिड है और वो जॉब के साथ MBA भी कर रहा है। दूसरी टीम मेंबर का नाम कैरन है, वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की है जो ऑफिस में सबसे कम काम करती है, लेकिन अपनी सूरत के कारण वो सभी की फेवरेट है। तीसरे मेंबर का नाम मार्सेलो है, वो एक आर्किटेक्ट है। वो एक लड़कीबाज आदमी है जो लोगों को इस बेसिस पे जज करता है कि वो कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं। मार्सेलो दिन भर ऑफिस में काम करता है और हर रात एक नई लड़की को अपने घर ले जाता है। वो जैसे ही अमेंडा को देखता है वो समझ जाता है कि ये लड़की उसके किसी काम की नहीं है। अमेंडा भी उसकी बातें सुन के समझ जाती है कि वो किस टाइप का आदमी है, इसलिए वो मन ही मन उसे गालियां देने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से दूर रहने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी किस्मत पे कुछ और ही लिखा हुआ है। कंपनी की पहली मीटिंग में अमेंडा को एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है, जिसे कंपनी वालों ने रिसेंटली रिमॉडल किया है। उस बिल्डिंग का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, बस वहाँ पे इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करने में कुछ दिक्कत आ रही है। ये सुनते ही अमेंडा पकड़ लेती है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैरन को पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अमेंडा प्रोजेक्ट में नहीं है और उसके इन्वॉल्वमेंट से सभी लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। वो चाहती है कि इस प्रोजेक्ट के सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करे, ना कि अमेंडा। और उसके बॉस मैक्स को ऐसा नहीं लगता, इसलिए वो कैरन को चुप रहने के लिए कहता है। फिर मैक्स मार्सेलो और जुआन को अमेंडा के साथ उस बिल्डिंग के साइड तक जाके उसके हेल्प करने के लिए कहता है। वो दोनों कल ही कंपनी में आई लड़की का असिस्टेंट नहीं बनना चाहते, लेकिन वो अपने बॉस के साथ बहस भी नहीं करना चाहते। अगले सीन में इन तीनों को उस बिल्डिंग की छत पे दिखाया जाता है।
अमेंडा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रही है और मार्सेलो जुआन को ये बताने में बिजी है कि आज वो एक नई लड़की को डेट पे ले जाने वाला है। अमेंडा उन्हें बताती है कि इंटरनेट सर्विस में इंटरफेरेंस रेलवे स्टेशन की ओर से आ रही है। कुछ देर बाद ही ये तीनों लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के भी मार्सेलो अपनी बकवास किए जा रहा है। बस अमेंडा ही है जो काम कर रही है। वो फाइनली ये पता कर लेती है कि बिल्डिंग के नीचे से जो वाटर चैनल्स जा रहे हैं वो वेव्स को आगे बढ़ने से रोक रही है। अमेंडा और मार्सेलो वाटर चैनल्स को चेक करने जाते हैं। वो जुआन ऊपर ही रुक जाता है। मार्सेलो पर फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए रुक जाता है, जिस कारण अमेंडा को अकेले ही नीचे जाना पड़ता है। लेकिन उसके फैट सूट के कारण वो गेट को क्रॉस नहीं कर पाती, जिस कारण उसे अपना सूट निकालना पड़ता है। वो लोग अपने वॉकी टॉकी से बात ही कर रहे थे कि तभी अमेंडा की आवाज आनी बंद हो जाती है। इससे पहले कि वो अपना बॉडी सूट पहन पाती, मार्सेलो ये चेक करने नीचे आता है कि वो ठीक है कि नहीं। उसे देखते ही अमेंडा उसकी आंख में फ्लैशलाइट मारने लगती है। वो कहती है कि उसने अपने कपड़े उतार दिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके कपड़े गंदे हो जाए। इस सुनते ही मार्सेलो पीछे घूम जाता है और वहां से चले जाता है। ऑफिस का काम निपटाने के बाद वो तीनों एक पब में रिलैक्स करने के लिए जाने का डिसाइड करते हैं। वो अमेंडा की कार ले जाते हैं जो उसने बच्चों के खिलौनों से भर रखी है ताकि उसकी स्टोरी पे कोई शक न करे। पब में पहुंच के मार्सेलो फिर से उस लड़की के बारे में बात करने लगता है जिसके घर कल रात वो रुका था। ग्रुप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जुआन वहां से घर चले जाता है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। अमेंडा मार्सेलो की बातें सुन के उसे मुंह पे एक लड़की बाद इंसान कह देती है, लेकिन मार्सेलो को ये सुन के बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो तो उल्टा प्राउड फील करता है। अमेंडा को उसके लिए बड़ा बुरा फील होता है क्योंकि उसके हिसाब से मार्सेलो कभी भी एक लड़की के साथ रियल कनेक्शन की खुशी को नहीं समझ पाएगा। मार्सेलो अभी भी घटिया बातें किए जा रहा है। वो अमेंडा को अपनी ड्रीम गर्ल की बॉडी का डिस्क्रिप्शन देने लगता है। ये सुनते ही अमेंडा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मार्सेलो उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा लगने लगता है। वो घर पहुंच के भी मार्सेलो की बातों के बारे में सोचे जा रही है। अपना सूट और विग निकालते ही अमेंडा ये नोटिस करती है कि वो पूरी वैसी दिखती है जैसा मार्सेलो ने उसकी ड्रीम गर्ल का डिस्क्रिप्शन दिया था। अभी अमेंडा ये ठान लेती है कि वो मार्सेलो को अच्छा सबक सिखाएगी, इसलिए वो अगले दिन उसी पब में चली जाती है जहाँ मार्सेलो नई लड़कियां ढूंढने जाता रहता है। लेकिन इस बार वो ना ही अपना सूट पहनती है और ना ही विग। जैसे ही मार्सेलो उसे देखता है वो मन ही मन खुश होने लगता है। वो कैसे भी करके उसे अपने घर ले जाना चाहता है। पहले तो अमेंडा उसे ऐसा दिखाती है कि वो भी मार्सेलो में इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाना चाहती है। जो देख मार्सेलो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आखिर में वहां से जाते वक्त वो मार्सेलो से प्रॉमिस करती है कि वो कल फिर उससे मिलेगी। अगले दिन अमेंडा पास्टर के पास जाके कल उसने जो भी किया वो सब बता देती है। पास्टर उससे कहता है कि उसने कल जो भी किया उस बारे में उसे बाद में रिग्रेट होगा, लेकिन अमेंडा अभी भी मार्सेलो को सबक सिखाना चाहती है। ऑफिस में मार्सेलो कल रात के बारे में लंबी लंबी फेंकने लगता है। वो ये भी कहता है कि कल वो जिस लड़की से मिला था वो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हुए थे। अमेंडा को पता है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन वो अभी उसे डायरेक्ट कुछ नहीं कहना चाहती। शाम के वक्त मार्सेलो ये सोच के बड़ा एक्साइटेड है कि कल वाली लड़की उससे मिलने आने वाली है, लेकिन 1 घंटा निकलने के बाद भी वो नहीं आती। कुछ देर बाद ही मार्सेलो को टेक्स्ट मिलता है कि वो आज नहीं आ पाएगी। अगली शाम भी ऐसा ही होता है। कई घंटे वेट करने के बाद मार्सेलो को टेक्स्ट मिलता है कि वो उससे कल मिलेगी। ऑफिस में फिर से वो अमेंडा को पब में मिली उस लड़की के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो लड़की उसे इतना पसंद करती है कि आज शाम को वो उसके घर आने वाली है। अमेंडा स्माइल करते हुए इसकी स्टोरी सुनती है, लेकिन उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। घर पहुंचते मार्सेलो बाहर से खाना ऑर्डर करके उन्हें प्लेट्स में सजाने लगता है, ये दिखाने के लिए कि उसने खुद खाना बनाया है। जैसे ही अमेंडा वहां पहुंचती है वो मार्सेलो के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। खाना खाने के बाद मार्सेलो अमेंडा के हाथ को किस करने लगता है, लेकिन तभी अमेंडा उसे ये कह के रोक देती है कि उसे घर जाने के लिए लेट हो रहा है। उसके जाने के बाद मार्सेलो पूरी तरह कंफ्यूज है क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। अगले दिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अमेंडा पे निकालने लगता है। वो अब अमेंडा को अपनी अच्छी दोस्त समझने लगा है। ऐसा वो आज से पहले किसी और लड़की के साथ नहीं कर पाया था। वो कैरन को ये देख के बहुत जलन हो रही है क्योंकि वो मार्सेलो को पसंद करती है। वो ऑफिस में हमेशा इन दोनों पर नजर रखती है और ये सुनने की कोशिश करती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही कैरन अमेंडा से उसके बच्चों के बारे में पूछ लेती है। ये सुनते ही अमेंडा को रियलाइज होता है कि अगर वो जल्दी सभी को उसके बच्चों से नहीं मिलाएगी तो सभी को उस पर शक होने लगेगा। इसलिए वो पास्टर से हेल्प मांगती है और ऑफिस ले जाने के लिए 2 बच्चे अरेंज करने के लिए कहती है। अगले ही दिन वो अपने नकली बच्चों को ऑफिस ले आती है, ये प्रूव करने के लिए वो एक्चुअल में 2 बच्चों की माँ है। लेकिन अमेंडा ये देख के सरप्राइज है कि मार्सेलो एक बच्चे के साथ खेल रहा है, क्योंकि जब से वो अमेंडा से मिला है वो बस यही कहते आ रहा है कि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि क्लियरली एक झूठ है। और रात में अमेंडा अपनी सेकंड डेट पे मार्सेलो के घर फिर से जाती है, लेकिन आज वो नोटिस करती है कि मार्सेलो का बिहेवियर पहले से काफी डिफरेंट है। वो अमेंडा से फ्लर्ट करने की जगह उसकी बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। कुछ देर बाद वो दोनों मार्सेलो के बेडरूम में जाके मेकआउट करने लगते हैं, लेकिन उन्हें तब रुकना पड़ता है जब मार्सेलो आगे कुछ कर ही नहीं पाता।
अगले दिन ऑफिस में मार्सेलो अमेंडा को कल रात के बारे में सब कुछ बताने लगता है। अमेंडा उसे सजेस्ट करती है कि उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मार्सेलो को और ज्यादा मेहनत करनी होगी, जैसे कि उसके लिए खाना बनाना, ना कि बाहर से खाना ऑर्डर करना। कुछ देर बाद ही उन्होंने मार्सेलो के घर चले जाते हैं और अमेंडा उसे खाना बनाना सिखाने लगती है। मार्सेलो की लाइफ में ये पहली बार हुआ था कि एक फीमेल फ्रेंड उसके घर आई है जिससे वो फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन अमेंडा से बात करके उसे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। खाना खाने के बाद वो दोनों टेरेस पे चले जाते हैं और कई देर तक बातें करते रहते हैं। अमेंडा मार्सेलो को समझाती है कि वो कमिटमेंट से डरता है, लेकिन उसे एक ना एक दिन वो लड़की मिली जाएगी जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करेगी। तभी एक दिन से मार्सेलो अमेंडा की ओर झुकता है और उसे किस करने लगता है। वो तुरंत ऐसा करने के लिए अमेंडा से सॉरी भी कह देता है, लेकिन वो दोनों इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। अगले सीन में मार्सेलो को अपने बॉस मैक्स के साथ अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते दिखाया जाता है। मैक्स उससे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और उस औरत के बारे में सोचो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ऐसा करते ही मार्सेलो समझ जाता है कि वो एग्जैक्टली किससे प्यार करता है। उस रात अमेंडा अपनी थर्ड डेट के लिए मार्सेलो के घर आती है। मार्सेलो उसे देखते ही कह देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुन के अमेंडा पूरी तरह सरप्राइज्ड है। वो जानती है कि मार्सेलो झूठ बोल रहा है और उसे ये सोच के बड़ा बुरा लग रहा है कि मार्सेलो अभी भी पहले जैसा एक घटिया इंसान है। अमेंडा उसे एक लड़की के कपड़े पहना देती है और हैंडकफ से उसके हाथ बेड से बांध देती है। मार्सेलो को पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, और जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। अमेंडा तो उल्टा एक नाइफ निकाल के मार्सेलो के पेट में छोटे छोटे कट्स लगाने लगती है। कुछ देर बाद पुलिस मार्सेलो के घर पहुंच के उसे छुड़ा लेती है। उन्हें ये पता चलता है कि मार्सेलो के पेट में लगा ब्लड नकली है और अमेंडा बस उसे डराना चाहती थी। ये न्यूज वायरल हो जाती है जिस कारण मार्सेलो बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करता है। अमेंडा मार्सेलो को जैसा सबक सिखाना चाहती थी वैसा वो सिखा चुकी है, लेकिन उसे अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। जब वो पास्टर को इस बारे में बताती है, वो कहता है कि वो मार्सेलो से प्यार करने लगी है। अगले दिन ऑफिस में मार्सेलो अमेंडा को आके कहता है कि कल उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद वो पूरी तरह बदल चुका है। वो अब समझ चुका है कि उसे रोज नई लड़की को डेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए जो उसे सच्चा प्यार करे। ये कहने के बाद वो कैरन को बाहर घुमाने लेके चले जाते हैं। रात में वो नशे में अमेंडा के घर आता है। वो उसे अंदर आने नहीं देती और दरवाजा बंद करके ही उससे बात करती है। मार्सेलो उसे बताता है कि उसने कैरन को प्रपोज कर दिया है और वो दोनों अगले हफ्ते ही शादी करने वाले हैं। लेकिन तभी वो ये भी कहता है कि वो अमेंडा से बहुत प्यार करता है। मार्सेलो जानता है कि अमेंडा बिल्कुल भी उसके टाइप की लड़की नहीं है और वो मैरिड भी है, लेकिन वो अमेंडा को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। उसे पता है कि अमेंडा कभी भी उसके लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती, इसलिए वो कैरन से शादी कर रहा है। ये सुन के अमेंडा रोने लगती है, लेकिन वो मार्सेलो को अपनी सच्चाई नहीं बताती। फिर मार्सेलो की शादी का दिन आ जाता है। अमेंडा और मार्सेलो चर्च के बाहर मिलते हैं। अमेंडा उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है और फिर वो चुप हो जाती है। सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले वो दोनों एक इमोशनल हक करते हैं। कुछ देर बाद प्रीस्ट मार्सेलो से पूछता है कि क्या वो कैरन को अपनी वाइफ मानने के लिए राजी है। सभी मार्सेलो के आंसर का वेट करने लगते हैं, पर वो बहुत देर तक कुछ कहता ही नहीं। तभी अमेंडा को एकदम से छींक आ जाती है। उसके नकली दांत नीचे गिर जाते हैं। ये देखते ही मार्सेलो उसके पास जाके उसका विग भी निकाल देता है और तब जाके उसे सच्चाई समझ आती है। मूवी के एंड में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अमेंडा और मार्सेलो ने शादी कर ली है और उनके 3 बच्चे भी है और चौथा होने वाला है। मार्सेलो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी एक फैमिली होगी और वो इतना खुश रहेगा, लेकिन अमेंडा ने उसकी लाइफ पूरी तरह बदल के रख दी।